पत्रकार के साथ में एक बड़ी कवि रहे हैं आप, और आपकी कविताएं जो हैं हम लोग पढ़ते रहते हैं लगातार, बड़ी प्रकाशित हुई हैं। और अभी किसान आंदोलन पर भी, जो किसान की पीड़ा को लेकर आपकी कविताएं हमने पढ़ी हैं, फेसबुक पर भी पढ़ी हैं। तो मैं थोड़ा आग्रह ये करूँगा, आज यदि आपसे बातें हो रही हैं तो हमारे दर्शकों को आप जिन्हें जो किसान आंदोलन पर, जो किसान की पीड़ा को लेकर जो कविताएं लिखी हैं, उनमें से कोई कविता हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी। किसान आंदोलन के संदर्भ में मैंने 2 कविताएं लिखी थी जी, और दोनों काफ़ी पसंद की गई जी। तो आपके दर्शकों के लिए मैं सुना रहा हूँ। जी जी। एक कविता है, यह ऐसा निजाम है। जी। वे तुम्हारे खेतों में अपने मुनाफे की फसल उगाना चाहते हैं। वे तुम्हारे खेतों में अपने मुनाफे की फसल उगाना चाहते हैं। वे तुम्हारी मेहनत को लूटना चाहते हैं। वे तुम्हारे हाथों को बंधक बनाना चाहते हैं। वे तुम्हारे दिमागों को गुलाम बनाना चाहते हैं, ताकि तुम उनके हर निर्णय को बिना सोचे विचारे कबूल कर लो। वे तुम्हें ऐसी अंधभक्ति सिखाना चाहते हैं कि वे चाहे जितने गुनाह करें, चाहे जितनी साजिशें रचें, तुम उनकी जय जयकार करो। लोकतंत्र के मलबे पर खड़ा यह नया निजाम है। लोकतंत्र के मलबे पर खड़ा यह नया निजाम है, जिसने सच और झूठ के फर्क को मिटा दिया है। लोकतंत्र के मलबे पर खड़ा यह नया निजाम है, जिसने सच और झूठ के फर्क को मिटा दिया है, जिसने लफ्ज़ों के मायने बदल दिए हैं। तुम्हारी राह में कांटे बिछाकर कहा जा रहा है कि तुम्हारी राह पहले से आसान हो गई है। तुम्हारी राह में कांटे बिछाकर कहा जा रहा है कि तुम्हारी राह पहले से आसान हो गई है। तुम्हें हर तरफ से घेर कर कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा अवसर, ज़्यादा विकल्प हैं। तुम्हारे हाथ में एक धोखा थमाकर कहा जा रहा है, लो यह रही तुम्हारी सौगात। बिगाड़ को वे कह रहे हैं सुधार। बिगाड़ को वे कह रहे हैं सुधार, दुर्दिन को कह रहे हैं अच्छे दिन। बिगाड़ को वे कह रहे हैं सुधार, दुर्दिन को कह रहे हैं अच्छे दिन। दुष्प्रचार और दमन हैं उनके हथियार। यह ऐसा निजाम है जो गरीबों पर रोज गुर्राता है, मगर थैली शाहों के आगे दुम हिलाता है। यह ऐसा निजाम है जो गरीबों पर रोज गुर्राता है, मगर थैली शाहों के आगे दुम हिलाता है। इस निजाम से लड़ना आसान नहीं, इस निजाम से लड़ना आसान नहीं, मगर इससे जरूरी कोई काम नहीं। एक और कविता किसान आंदोलन के संदर्भ में। जी जी जी। ये कविता है, इस घड़ी में जी। इतिहास तुम जब चाहो तब पढ़ सकते हो। इतिहास तुम जब चाहो तब पढ़ सकते हो, लेकिन जिंदगी में कभी कभार ऐसी घड़ी आती है जब तुम इतिहास बनते हुए देखते हो एकदम करीब से। इतिहास तुम जब चाहो तब पढ़ सकते हो, लेकिन जिंदगी में कभी कभार ऐसी घड़ी आती है जब तुम इतिहास बनते हुए देखते हो एकदम करीब से। यह वह घड़ी होती है जब सच सतह के नीचे नहीं रहता। यह वह घड़ी होती है जब सच सतह के नीचे नहीं रहता, दूर या किसी चीज की ओट में नहीं रहता, सबके ऐन सामने आकर खड़ा हो जाता है, ताकि वे लोग भी देख लें जिन्हें कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। यह वह घड़ी होती है, यह वह घड़ी होती है जब पीड़ा का पर्वत पिघल कर बहने लगता है। यह वह घड़ी होती है जब पीड़ा का पर्वत पिघल कर बहने लगता है,
जब एक सोया हुआ सपना सैलाब बनकर सड़कों पर उमड़ आता है, जब उल्टे पांव भागता रहा आदमी संगीनों के सामने तनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन यह वह घड़ी भी होती है, लेकिन यह वह घड़ी भी होती है जब भरमाने और बहलाने का खेल और तेज हो जाता है, जब साजिशों की बुनावट और महीन हो जाती है, जब लालच और जोर से अपना जाल फेंकता है, जब डराने के नए नए हथियार आजमाए जाते हैं, जब शासन की शान में कसीदे पढ़ने वाले और जोर जोर से गाते हैं, जब आंखें मूंदे रखने के फायदे बताए जाते हैं, जब मुंह न खोलने का भी इनाम मिलता है, जब अन्याय न्याय की पोशाक पहने दिखता है। चाहो तो तुम भी अपनी कीमत लगा सकते हो, चाहो तो तुम भी अपनी कीमत लगा सकते हो, दरबारियों के सुर में सुर मिलाकर या अपना मुंह बंद रखकर। चाहो तो तुम भी अपनी कीमत लगा सकते हो, दरबारियों के सुर में सुर मिलाकर या अपना मुंह बंद रखकर। या चाहो तो जोखिम उठाकर एक बनते हुए इतिहास की आंखों में झांक सकते हो, उससे हाथ मिला सकते हो, उसके साथ चल सकते हो जितनी दूर चाहो। इस घड़ी में जब इतिहास बन रहा होता है, कसौटी काफ़ी कठिन हो जाती है और हर एक से पूछती है, किस ओर हो तुम।